नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। प्रतापगढ़ में सीओ लालगंज की कार्यशैली से नाराज हुए वकीलों ने तहसील परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वकीलों ने हाल ही में लालगंज कोतवाली में हुए सिपाही की मौत पर एसआईटी जांच कराए जाने की मांग की थी। तहसील परिसर में वकीलों का हंगामा देखकर अधिकारी बाहर निकले और उन्होंने वकीलों को समझाने की कोशिश की। हम लोगों का विरोध प्रदर्शन 2-3 मुद्दों पर था। एक तो हमारे यहाँ जो पूर्व में पिछले वर्ष उप जिलाधिकारी तैनात थे विनीत उपाध्याय, वो भी आपने देखा कि शासन ने उनको निलंबित किया है। कई आरोप उन पर है। पिछले वर्ष 8 नवंबर को उन्होंने अधिवक्ताओं पे प्राणघातक हमले की नीयत से एक दुराशय के साथ राइफल तान दी, सरकारी राइफल अपने होमगार्ड से छीन ली। अब अपर जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर जांच हुई, उसमें ये आरोप प्रमाणित पाए गए कि हाँ, विनीत उपाध्याय ने लालगंज के वकीलों पे गलत मंशा से राइफल तानी, उन्होंने गालियां भी दी थी। तो जब जांच रिपोर्ट शासन को डीएम की पहुंच गई, एडीएम की पहुंच गई, तो हम ये मांग कर रहे हैं आज कि उनको निलंबित किया गया है, लेकिन अब उनको बर्खास्त किया जाए सेवा से। उनका आचरण प्रशासनिक सेवा नियमावली के विपरीत है। दूसरे हम ये कह रहे हैं कि विनीत उपाध्याय पे आपराधिक केस जिला प्रशासन को दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि ये जाँच रिपोर्ट साफ करी कि उन्होंने सामूहिक रूप से अधिवक्ताओं की हत्या का षड्यंत्र रचा था और अधिवक्ताओं ने उस समय बड़े विवेक का परिचय देकर उसको टाला था। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है। सरकार के निर्देश पर अलीगढ़ में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ने शिल्पकारों को विद्युत चाक वितरित किए। दीपावली से पहले शिल्पकारों को विद्युत चाक वितरित करने का आदेश दिया गया है, ताकि बाहरी सामान को बढ़ावा ना मिले। हमारे शिल्पकार आत्मनिर्भर बनने के साथ अपनी रोजी रोटी को और बढ़ा सके। शिल्पकारों के लिए शुरू की गई योजना से उन्हें काफी मदद मिलेगी। देश में देश की आज़ादी के बाद पहली बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी और गांव गली दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले माटी कला से जुड़े परिवारों को चिंता करके माटी कला बोर्ड का गठन किया। इसी के तहत माटी कला बोर्ड की ओर से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में टूल किट्स का वितरण हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक चाक है, डाई है, दिए वाली डाई है, मूर्ति वाली डाई है और कहीं कहीं जिलों में पगमिल है, फर्निश भी है। ये सब व्यवस्था हम माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है कि दीपावली आने वाली है, हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इन टूल किट्स का वितरण कर दें और वो लोग अपना जल्दी से काम शुरू करके मार्केट में इस बार हम लोगों की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि इस बार दीपावली पर चाइनीज आइटम मार्केट में ना आए, चाइनीज दिए मार्केट में ना आए, चाइनीज मूर्ति मार्केट में ना आए। इनके द्वारा बनाई हुई मूर्ति, दिए और दीपावली के जो भी आइटम है वो सब मार्केट में रहें। इसी के तहत आज का ये कार्यक्रम था। शाहजहांपुर में पुलिस ने अलग अलग थानों में 10 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। फर्जी मुकदमा दर्ज होने के बाद नाराज पत्रकारों ने पैदल मार्च निकाला। विरोध करने वाले पत्रकारों ने सीएम को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। पत्रकारों ने मांग की है कि मीडिया कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आज सवाल पूछने पर मुकदमे लिखकर हमें डराया जा रहा है। सुशांत शुक्ला और शिव कुमार ने सवाल ही तो पूछे थे, एक धन्ना सेठ से, एक पूंजीपति सवाल ही तो पूछे जो ज़मीन पर कब्जा कर रहा था। सवाल पूछे, उसका नतीजा ये मिला कि उस पर मुकदमा लिख के हम सबको डराया जा रहा है कि अगर सवाल पूछे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। एक और मामला था, अमरदीप रस्तोगी पत्रकार हमारे, उन पर हमला हुआ, आज तक चार्जशीट नहीं लगाई गई। तो पत्रकारों के साथ ये प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है। अन्य लोगों के मुकदमे लिखे जाते हैं, चार्जशीट लगती, सजा होती है, लेकिन हम लोगों को तो मुकदमे भी नहीं लिखे जाते हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार की कई खामियों को भी गिनाया। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्ट और अत्याचारी सरकार है। बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इन सब परेशानियों की वजह एक ही है। संत कबीरनगर के धनघटा तहसील की इकाई के गठन को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से
अकरम खान को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का तहसील अध्यक्ष चुना गया। संगठन मंत्री अविनाश जायसवाल को बनाया गया था। शेष अधिकारियों का चयन अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया और बाकी पदों के लिए लोगों का चयन अगले 1 महीने के अंदर होगा। बैठक में पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ला ने बताया कि संगठन की मजबूती ही पत्रकारों का आधार है। श्री इंद्रजीत शुक्ला जी द्वारा जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में मुझे तहसील का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं तहसील के सभी छोटे बड़े पत्रकारों को साथ जोड़ करके इसको सक्रिय बनाएंगे और उनके हर संघर्षों के साथ मेरा पहला स्थान होगा। हम संघर्ष करेंगे और पूरे तहसील में पत्रकारों की सक्रियता को बढ़ाएंगे। रामनगरी अयोध्या में किसानों के बारे में बात करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री व सपा नेता पवन पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में नेता ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तारीकरण हो रहा है, लेकिन इसके लिए प्रशासन जमीन अधिग्रहण के सहमति पत्र पर लोगों से जबरन साइन करवा रहे हैं। बताया गया कि साइन करवाने के लिए 2 होमगार्ड को नौकरी से बर्खास्त करने की भी धमकी दी गई। वहीं इस मामले में किसानों का कहना है कि एयरपोर्ट के एरिया में आने वाली जमीन के लिए उन्हें सही मुआवजा दिया जाए। गंजा, धर्मपुर, कुटिया के सैकड़ों किसान आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और इन गांव के किसानों ने इस बात की शिकायत की है कि फैजाबाद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये गांव में गुंडों जैसा आचरण कर रहे हैं, अपराधियों जैसा आचरण कर रहे हैं। गांव के किसानों को धमकी दी जा रही है मुकदमा दर्ज करने की, फर्जी जेल भेज देने की धमकी दी जा रही है। होमगार्ड विभाग के जो कमांडेंट हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने 2 कर्मचारियों को जो होमगार्ड विभाग में काम करते हैं उनको बुलाया, डराया, धमकाया, बर्खास्त करने की धमकी दी और उसके बाद सहमति पत्र पर उनसे डरा धमका कर पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी देकर सहमति पत्र पर साइन करा लिया गया। हम इसको कहना चाहता है कि एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बने, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, मैं ग्राम धर्मपुर का निवासी हूँ, मेरा नाम रामलोट तिवारी है, सनाब जगदेव तिवारी, ग्राम धर्मपुर शहादत का मैं रहने वाला हूँ। मैं जनेऊ की कसम खाकर कह रहा हूँ कि अब मैं जोगी सरकार को सन 17 के इलेक्शन में हम लोगों ने इनको जिताया और जिता करके हम लोगों ने सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों को कुछ सुख सुविधाएं मिलेगी। आज वो नौबत है कि मैं रात भर बछवा रखाता हूँ, गाय रखाता हूँ और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे घर के जो जवान नौकरी कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। किसान बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हर रोज कोई ना कोई पार्टी किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आती है। इसी कड़ी में अलीगढ़ में भारतीय किसान संगठन ने बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए किसान संगठन ने प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी। दूसरी ओर किसान संगठन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने पत्र जारी करते हुए कहा कि कृषि बिल से किसानों को काफी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो इस बिल का खुलकर विरोध करते हैं। देखिए, देश के 130 करोड़ जनता को आज पता है कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ बिल पारित किए हैं। सरकार कहती है कि हमने जो बिल पारित किए उसको किसान को आज़ाद कर दिया है, लेकिन किसान को पता है कि किसान को और उलझा दिया है। हमारी मांग है कि जो सरकार MSP अगर उनकी मूल्य का, फसल का जो मूल्य निर्धारित करती है, किसान की सबसे पहली मांग है कि उसी निर्धारित मूल्य पर किसान की हर फसल की खरीदारी की जाए और सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो उसकी नज़दीक मंडी है उसी मंडी में ये व्यवस्था हो। आप कह रहे हैं कि किसान को आज़ाद कर दिया है कि कहीं भी लेके जाए। मेरे पास 5 कुंटल सरसों पैदा हुई। मोदी जी, अगर थोड़ा सा ज्ञान बांटते हो तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मैं 5 कुंटल सरसों को क्या हरियाणा में बेचने जाऊंगा?
ऐसे ही 4 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल वाला किसान होता है या 15 कुंटल वाला 15 कुंटल सरकार लेके जाएगी। और सर उनको पता है कि आज प्रातःकाल सारी मंडियों के भाव ओपन होते हैं और सारी मंडियों के एक जैसे ही भाव होते हैं। फिर आप कहते हैं आज़ाद कर दिया। पहले भी किसान आज़ाद था कहीं भी बेचने के लिए, हम स्वयं नरेना बेचने जाते थे। आईपीएल 2020 का आगाज हो चुका है। इसी के मद्देनजर अयोध्या में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कैंट क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 17 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सट्टेबाजों के कब्जे से कैलकुलेटर, रजिस्टर और कुछ पर्चियां बरामद हुई हैं। कुछ दिन पहले सट्टेबाजों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आज अयोध्या जनपद के पुराने क्षेत्र में कोतवाली नगर और कैंट क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और उसमें 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईपीएल से संबंधित तो वहाँ पर सट्टे लगाए जा रहे थे और वहाँ रजिस्टर, कैलकुलेटर इत्यादि चीज़ मिली। कुछ नगद रुपये भी पुलिस को मिले हैं और पुलिस के द्वारा अभी और छापेमारी इसमें की जा रही है। वर्तमान में 17 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इसके बाद इसकी विवेचना की जा रही है और हमें उम्मीद है कि पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टेबाजी पर इस जगह पर अंकुश लगेगा। अलीगढ़ के नगर निगम कार्यालय में जनता की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ बदसलूकी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा गया है कि लोग काफी समय से गंदा पानी पी रहे थे और इसी परेशानी के खिलाफ शिकायत करने के लिए लोग नगर निगम के ऑफिस में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने लोगों की बात नहीं सुनी थी। वहीं आप पार्टी के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये तो हम 10 लोग आए। अरे एक बात बताओ, डिपेंड करती है। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर आपसे बात कर रहा हूँ, आप चिंता न करो। अभी आपने ये तो गाइड करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए। जनता को सम्मान तो दे, थोड़ा डिस्टेंस बना। थोड़ा डिस्टेंस। अधिकारी होकर आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो ये हमारे जो रेसिडेंट का क्षेत्र है वहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। इतना कदर गंदा है कि उससे आप अपना कपड़े छोड़िए, आप अपना कमरा नहीं धो सकते। इतना गंदा पानी वहाँ के लोग पीने पर मजबूर हैं। उस समस्या को लेकर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, खासतौर से महानगर टीम और यूथ टीम दोनों लोग यहाँ पर आए थे और ज़िले के हमारे महिला साथी भी थे उनके साथ। और जब ये राज बहादुर साहब से मिलने के लिए गए इस समस्या को लेकर, उन्होंने मिसबिहेव किया इनके साथ। उसी वजह से लेकर यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर धरना देना पड़ा। लेकिन क्योंकि अब ये बात काफ़ी गंभीर थी, इसको ज़्यादा उठा लिया लोगों ने। हमारे यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए अभी आपके सामने, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 45 मिनट के अंदर वो टीम भेज रहे हैं और समस्या को हल करा रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के समय बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। खंडासा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने नगद रुपए के साथ बाइक सहित कुछ और सामान को भी बरामद किया है। आज प्रातःकाल अयोध्या पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में यहाँ का वांछित इनामिया 25,000 का अपराधी अरविंद माली के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि आमने सामने के मुठभेड़ में उस दुर्दांत अपराधी को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद माली ज्वेलर्स की दुकान में लूट की योजना बनाता था और उसमें वो शामिल रहता था। यहाँ के 3 थाना क्षेत्र से वो ऑलरेडी वांटेड था और पुलिस की यह महत्वपूर्ण सफलता है। इसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है और साथ ही साथ अरविंद माली 2011 से जराइम की दुनिया में था और 2011 के एक मामले में इसे सज़ा भी हो चुकी थी 10 वर्ष की।